बालाजी नेटवर्क के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति, लाहिड़ी पर्व, पोंगल एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है तो यह समय पुण्यदायी माना जाता है और वह दिन होता है 14 जनवरी का, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह एक ऐतिहासिक दिन भी है। ऐसी मान्यता है कि समस्त पवित्र नदियों के किनारों पर मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता भेष बदलकर तीर्थों में स्नान करने आते हैं। नागदा भी कभी ऐतिहासिक एवं धार्मिक बस्ती के रूप में जाना जाता था। आज इसकी पहचान औद्योगिक एवं साहित्यिक नगर के रूप में भी है। माँ चंबल ने इसे अपने अमृत रूपी जल से सींचा है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भूमि स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों, राजनेताओं और कर्मकांडियों की खदान रही है। यहाँ की भूमि ने साहित्य को भी उतना ही महत्व दिया है जितना श्रम को। गांधी मानस महाकाव्य के अमर रचनाकार कविवर नटवरलाल जी स्नेही ने पंडित हरिप्रसाद जी शर्मा, समाजवादी विचारधारा के पोषक एवं साहित्यकार रामचंद्र जी नवाल, मजदूरों के हितैषी श्री भैरव भारती, काव्य पुरोधा श्री जगन्नाथ मिश्र ने भी इसे अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। इस छोटी सी बस्ती में सूर्य उत्तरायण को प्रवेश कर रहा था तब 14 जनवरी 1940 को पूजनीय श्री बसंतीलाल जी जायसवाल के घर एक बालक की किलकारी गूंजी। बालक ईश्वर का स्वरूप होता है। शायद यही सोचकर इस बालक का नाम बालेश्वर रखा। यही वह बालक है जिसे आप उद्योगपति, व्यवसायी, साहित्यकार, राजनेता, बड़े भैया या श्री बालेश्वर दयाल जायसवाल के नाम से जानते हैं। इनके 85वें जन्मदिन पर बालाजी नेटवर्क परिवार की ओर से यह छोटी सी प्रस्तुति शायद आपको पसंद आए। आदरणीय बड़े भैया के सभी पहलुओं को समेटना संभव नहीं है, फिर भी इनके राजनीतिक, साहित्यिक जीवन के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक पहलुओं पर संक्षिप्त चर्चा समयोचित होगी। राजनीतिक जीवन के सफर पर कहना चाहेंगे, आपके नागदा नगर पालिका के अध्यक्षीय कार्यकाल में मुख्य रूप से नगर पालिका नागदा का भवन, कम्युनिटी हॉल, निसर्ग उद्यान जिसे हम आजकल अटल उद्यान के नाम से जानते हैं, दूरदर्शन रिले केंद्र की स्थापना जैसी कई आधारभूत सुविधाएं नगर को मिली। 18 वर्षों तक नगर पालिका नागदा के अध्यक्षीय कार्यकाल में नागदा के विकास की नींव रखकर आपने इतिहास रच दिया। देश के कद्दावर राजनेताओं से आपके पारिवारिक संबंध रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से देश की निर्भीक एवं सशक्त पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल, श्री प्रकाश चंद्र सेठी, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री मोतीलाल वोरा, श्री माधवराव सिंधिया, श्री अर्जुन सिंह जी से लेकर वर्तमान राजनीतिज्ञ श्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी आदि के नामों की एक लंबी फहरिस्त है। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी पैतृक संस्था रही है। आपने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। 1978 में रेल रोको आंदोलन में 2 घंटे तक नागदा में रेलों को रोके रखा, जिसके कारण आपको अपने 127 साथियों के साथ जेल भी जाना पड़ा। 1980 में विधानसभा भंग करने वाले आंदोलन में भोपाल में गिरफ्तारी दी। अपने रक्त से लिखा एक पत्र आपने श्रीमती इंदिरा गांधी के नागदा आगमन पर भेंट किया था, जिसमें पार्टी के प्रति आपके समर्थन की बातें मुख्य थी। आपके सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप की भी थोड़ी चर्चा कर लें। विगत 51 वर्षों से दशहरा उत्सव का आयोजन, रावण दहन एवं वध आपके मार्गदर्शन में निरंतर चल रहा है। नागदा में श्री हीरालाल माहेश्वरी धर्मशाला, जिसे हम सिटी सेंटर भी कहते हैं, की बात हो या श्री गोपाल गौशाला धर्मशाला की, दोनों ही आपकी लंबी सुखद सोच का परिणाम है, जो नागदा की धरोहर है। आपने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दान राशि देने में कभी हिचक नहीं दिखाई। श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर मेले का शुभारंभ आपके ही कर कमलों द्वारा सबसे पहले हुआ था। मध्य प्रदेश जायसवाल कल्चुरी महासभा के 1988 में निर्विरोध अध्यक्ष रह चुके हैं। 9 जनवरी 1999 को अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के अध्यक्षीय चुनाव में आपको 22 राज्यों के अध्यक्षों ने अपना समर्थन देकर अध्यक्ष चुना। आपका यह कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। वर्तमान में आप इसी संस्था के वरिष्ठ राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। भारतीय संस्कृति के संवाहक, दीनों के मददगार, मित्रों के हित चिंतक, स्वाभिमानी आदरणीय जायसवाल जी ने स्वाभिमान कभी खोया नहीं और अभिमान को पास फटकने नहीं दिया। साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो आपकी 2 कालजयी रचनाएं अंतर मन के रंग अनेक, जिसका विमोचन बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने 2015 में इलाहाबाद में किया। दूसरी कृति उजली धूप पर तैरता यथार्थ
जिसका विमोचन तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम श्री थावरचंद जी गहलोत ने सन 2017 में किया। ये कृतियां काव्य के प्यासे लोगों के लिए तृप्ति का पनघट है। 85 वर्ष के इस कवि में आज भी एक युवा दिल धड़कता है, तभी तो आपकी श्रृंगार की रचनाएं पढ़कर दिल जवान हो उठता है। आपकी काव्य यात्रा का तीसरा पड़ाव अर्थात तीसरा काव्य संग्रह अनुभूतियों के मोरपंख जल्द ही पाठकों के हाथों में होगा। इस काव्य संग्रह का शब्द चयन श्लाघनीय है। मन के भावों को शब्दों में उकेरने के सिद्धहस्त बड़े भैया ने काव्य रचना की जो माला गूंथी है, निश्चय ही उसके जप का फल सुधी श्रोताओं को मिलेगा। इस काव्य संग्रह में अनुप्रास की मोहकता के साथ साथ रचनाएं भावों के मकरंद से सुवासित होगी। आपकी अनुपम शब्द साधना, उत्कृष्ट शिल्प और आत्मीयता की झलक हम कई रचनाओं और उद्बोधनों में देख चुके हैं। आपकी यह साहित्य साधना प्रणम्य है। अनुप्रास की मोहकता से महकती रचनाएं बरबस ही पाठकों को सराबोर कर देती है। धरती का सत्व पाकर सुमन खिलता है और अपनी महक से सबको अनुरंजित करता है। आपको इसी माटी से यही ऊर्जा प्राप्त हुई और सच्चे अर्थों में एक अच्छे राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ साहित्यकार होने का दायित्व आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आपके चिंतन को शत शत नमन। आपने परिनिष्ठ शब्दों की स्वर्ण थालिका में सरस भावों के दीप जलाकर जो साहित्यिक प्रकाश फैलाया है, वह सभी रचनाकारों को आलोकित करता रहेगा। हमारी कामना है शतक लगाए आयु का, पुस्तकें लिखे हजार, लक्ष्य ईश से प्रार्थना, कोटि लुटाए प्यार। आप समय को मुट्ठी की रेत मानते हैं और कहते हैं कि उम्र रूपी रेत मुट्ठी में से एक एक कर फिसलती जा रही है, जिसे रोकना संभव नहीं है। अतः समय व्यर्थ न गंवाएं। मार्मिकता और मानवीय मनोविज्ञान की साक्षी है आपकी जीवन शैली। आप झंझावातों से विचलित नहीं हुए, बल्कि जीवन में उनका डटकर मुकाबला किया। वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना जहां आपकी रचनाओं में दस्तक दे चुकी है, वहीं जीवन में भी आशु कवि आदरणीय जायसवाल जी ने कई कवि सम्मेलनों का आयोजन किया। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता आपको विरासत में मिली। उद्बोधन में निष्णातता, सरस्वती और लक्ष्मी का संगम एक साथ विरले लोगों में ही मिलता है। आप इसी श्रेणी में आते हैं। आपकी शैली ध्यानाकर्षी है। आपके उद्बोधनों में सूक्तियों, मुहावरों, कहावतों और प्रसिद्ध कवियों की सुंदर पंक्तियों का समावेश द्रष्टव्य होता है। आपकी सोच आपको अन्य रचनाकारों और राजनेताओं से अलग करती है। भारतीय संस्कारों के पोषक, नवीन विचारों के संरक्षक, कुशल संगठक, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, नागदा सहकारी सेवा शाख संस्था मर्यादित नागदा के विश्वपितामह, जबरदस्त प्रशासनिक क्षमता के महारथी और सरधई बड़े भैया की वाणी राक्षसी मुखौटों को बेनकाब करने में समर्थ है। राजनीति के शिखर पर बैठकर भी आपने सरस्वती की उपासना से मुंह नहीं मोड़ा। आपका सदैव यह मानना रहा है कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो रोजगार मांगे नहीं बल्कि रोजगार दे। 44 वर्ष पूर्व शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना आपकी खेलों के प्रति रुचि का परिचायक है। आप एक अच्छे टेबल टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। उजली धूप पर तैरता यथार्थ कृति की यह कविता आदरणीय जायसवाल जी के मनोभावों एवं सोच का सुंदर दर्पण है। आप भी आनंद लें। आपकी एक रचना है मूक किलकारी। जब राह चलता राहगीर अचानक किलकारियों को सुन रुक जाता है, तब वह गहरी झाड़ियों के बीच कांटों पर किसी नवजात को पाता है। उसके अंतर मन में उठ रही मानवीय ललक उसे सहायता केंद्र ले जाती है। अनेक घंटों की मेहनत के बाद आशा कार्यकर्ता नवजात का जीवन बचा पाती है। शास्त्रों और पुराणों में माँ का ममत्व सदा अमृत तुल्य कहलाता है, जो अनेक बार जन्म लेकर हमें वापस इस धरा पर ले आता है। तो जन्म के तुरंत बाद ममतामयी माँ नवजात को क्यों झाड़ियों में फेंक रही है? उसका क्या दोष है जो वह कांटों की चुभन सह रही है? झाड़ियों से उठ रही मूक किलकारी, माँ मुझे भी इस दुनिया में जीना है, मेरा भी अधिकार इतना, मुझे आपके आंचल का दूध पीना है। तब भी माँ का ममत्व जागता नहीं, वह उल्टे पांव लौट आती है। कैसी है निष्ठुरता, कैसा है अंधविश्वास। क्यों टूट रही नवजात की जीने की ये पल पल की आशा। यदि माँ में साहस है उस नवजात को दुनिया में लाने का, तो उसे साहस दिखाना होगा अपने आंचल का दूध पिलाने का। आदरणीय बड़े भैया के लिए अंत में इतना अवश्य कहना चाहूँगा, राजनीति और साहित्य से इनका गहरा नाता है।
आदरणीय बड़े भैया को प्यार लुटाना आता है। सरस्वती लक्ष्मी का संगम पर अहम नहीं क्षण भर का, जो भी आया द्वार आपके खाली हाथ न जाता है। ज्ञान के सागर है आप, उज्जवल छवि है आपकी, तोल कर फिर बोलना खासियत रही है आपकी। इतिहास से प्रसंग लेकर बातें करते ज्ञान की, शब्द बोने सिद्ध हुए विद्वता में आपकी। जन्मदिन की आपको बालाजी नेटवर्क की ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।